हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक कुंडली के ऊपर और बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे योग होते हैं कुंडली में जिससे हमें बहुत ज़्यादा धन लाभ, अकस्मात धन लाभ, शेयर मार्केट से लाभ और लग्जरी गाड़ियाँ हमारे जीवन में हमें मिलती हैं। ठीक है, कौन सा ऐसा योग होता है कुंडली में जिसकी वजह से हमें जो है अच्छा धन लाभ होता है लाइफ में, और जिसकी बदौलत हम जो है अच्छा मकान, वाहन, BMW, मर्सिडीज जैसी गाड़ियां खरीदते हैं और उसमें ट्रैवल करते हैं, इंजॉय करते हैं। ठीक है दोस्तों। और देखिए, सट्टा लॉटरी वाले बहुत लोग होते हैं, शेयर मार्केट से पैसा कमाने वाले बहुत लोग होते हैं। तो आज मैं वो उसी योग के बारे में बात करूंगा और बात करूंगा कि मकर लग्न में सूर्य कैसा फल देते हैं, कब शुभ होते हैं, कब अशुभ देते हैं, और साथ में बात करूंगा शश योग के बारे में और परिवर्तन योग, जो ग्रहों का परिवर्तन योग होता है। आपने देखा होगा कई बार राशि परिवर्तन होता है कुंडली में, तो उसका क्या इफेक्ट होता है और वो कब एक्टिवेट होता है। ठीक है, और साथ में बात करूंगा कि मकर लगन में या किसी भी कुंडली में मंगल और शुक्र की युति क्या फल देती है, वो किस तरीके से। देखिए, शुक्र हमारी वाइफ है, शुक्र एक फीमेल प्लेनेट है, मार्स जो है मेस्कुलिन एक मेल प्लेनेट है, तो उसकी युति शुक्र के साथ क्या रिजल्ट दे दी वो हमें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारी जानकारी है इस वीडियो में, बहुत सारी चीजें हैं। एक कुंडली के ऊपर मैं एनालाइज करूंगा और कुछ प्रोडिक्शन भी करूंगा फ्यूचर के लिए। तो देखिए मैं क्या कैसे प्रोडिक्शन करता हूं और कैसे मैं जो है यहाँ पर आपको पूरा चार्ट डिग्री वाइज, नक्षत्रों का क्या रोल है, डिग्री का क्या रोल है, नवमांश का क्या रोल है। ठीक है, और कैसे देखिए उच्च का प्लेनेट जो है कब हमें बहुत ज्यादा शुभ फल देता है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, उससे पहले मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा टीनू मेहरा जी का। इन्होंने पूछा था कि कर्क लगन में अगर नवमेश 12वें भाव में हो तो क्या फल होगा। देखिए, एक ग्रह के ऊपर फल बताना लगभग ये कह लीजिए कि कुछ बातें आपके लिए एप्लीकेबल होगी, लेकिन अगर मैं सिर्फ एक ग्रह की बात करूं तो नवमेश यहां पर कर्क लगन में गुरु हो जाएगा, जो कि 12वें भाव में बैठा है। 12वें भाव में बैठा हुआ गुरु आपको देखिए जेमिनी साइन में है। जेमिनी साइन में अपने छठे भाव को देखेगा, अष्टम भाव को देखेगा और चौथे भाव को देखेगा, जो कि आपके मकान वाहन के सुख के लिए, अष्टम भाव के सुख के लिए, और सबसे ज्यादा जेमिनी साइन में है तो स्पिरिचुअलिटी के लिए, एक टीचिंग कंसल्टेंट, गाइड करना दूसरों को, ठीक है, कम्युनिकेशन, लॉ, जर्नलिज्म और फॉरेन जर्नी के लिए आपको बहुत ज्यादा सहयोग करेगा ये 12वें भाव में बैठा हुआ गुरु। 9th हाउस देखिए धर्म का है और 12वां भाव स्पिरिचुअलिटी का है, मोक्ष प्राप्ति का है। तो एक बहुत अच्छा ह्यूमन बींग आपको बनाएगा। ठीक है, आपको धर्म कार्यों में खर्चे करवाएगा, आपको धार्मिक कार्यों में रुचि देगा। ठीक है दोस्तों, और आप फॉरेन जर्नी भी करेंगे। एक कंडीशन जो फॉरेन जर्नी के लिए होती है वो गुरु को देखना होता है, उसका 9वें भाव से संबंध या 11वें भाव, 12वें भाव से संबंध। तो आपकी कुंडली में जैसे वो है तो ये फॉरेन जर्नी, फॉरेन लेके जाएगा। हालांकि 2-3 चीजें और देखनी पड़ती है, उसी के बाद कुछ कहा जा सकता है सटीकता से। ठीक है दोस्तों, लेकिन जेमिनी साइन में गुरु का फल यहाँ 12वें भाव में बहुत शुभ है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को देखें। और जो भी वीडियो को देख रहा है प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। इन वीडियो को देख करके आप ज्योतिष को है बहुत हद तक समझेंगे कि एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करता हूं मैं ये वीडियो। और देखिए, ये मकर लगन की कुंडली है। मकर लगन में देखिए, पहली बात तो एक अर्थ साइन आ गया लगन में, कार्मिक प्लेनेट है शनि, तो इसका लॉर्ड यहां पर लगन लॉर्ड हो गया। ठीक है, तो लग्नेश यहां पर उच्च की स्थिति में है, दशम भाव में, तो अपने आप में ये तो शश योग राजयोग बन जाता है। ठीक है, लग्नेश दशम भाव में होना अपने आप में एक बहुत अच्छी बात होती है। ऐसा आदमी कर्मठ होता है, मेहनती होता है। ठीक है, तो शश योग बनाया, एक बहुत बड़ा राजयोग यहां बन गया। लेकिन क्या उस राजयोग का फल यहां मिलेगा? क्यों मिलेगा? बहुत सारी कुंडली में शनि उच्च का होता है लेकिन फिर भी राजयोग का फल नहीं मिलता। ठीक है दोस्तों, क्यों नहीं मिलेगा वो मैं आपको यहां बताऊंगा। तो आप इसको देख लीजिए, अर्थ साइन लगन में है। ठीक है, यानी कि ये मकर जो राशि है वो अर्थी साइन है। अर्थी मतलब पृथ्वी तत्व। बहुत सारी देखिए जल राशियां हैं, एरी साइंस हैं, तो ये जो मकर है, ये कौन सी राशि? अर्थी साइन है यहां पर। मकर लगन में देखिए, मकर लगन वालों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि कर्म से ही हर चीज मिलती है, भाग्य से कुछ नहीं मिलता यहां पर, क्योंकि ये शनि की राशि है और लगन में जब आ जाती है तो ऐसा आदमी जो है सफरिंग से विजडम हासिल करता है अपनी लाइफ में। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मकर लगन में सूर्य अष्टमेश होता है, शुभ फल देने वाला नहीं होता। क्या क्या मैंने बताया है इस वीडियो में, क्या क्या बताऊंगा? मंगल शुक्र की युति के बारे में, ग्रह परिवर्तन के योग के बारे में, लग्जरी गाड़ी हमें क्यों मिलती है उसके बारे में,
ठीक है। और सट्टा, शेयर, लॉटरी मार्केट से हमें कब लाभ होता है? तो देखिए लग्नेश और द्वितीय शनि यहां बैठे हैं उच्च के तुला में। कितने डिग्री का है? 28 डिग्री का। अब 28 डिग्री का है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये डेड हो गया या जो भी है डिग्री वाइज वीक है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि नमांश में ये मरकरी के साइन में है, ठीक है, बुध की राशि में है, चंद्रमा के साथ। और इसका लॉर्ड, हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, जो इसका लॉर्ड है शनि का उच्च का, वो लगन में बैठा है शुक्र के साथ। तो ये ग्रह परिवर्तन यहां हो गया, यानी कि इस शनि और इस शुक्र का फल इनकी कुंडली में सबसे ज्यादा रहने वाला है और बहुत ही अच्छा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि लग्नेश का दशम में होना, दशमेश का लगन में होना सबसे बड़ा एक राजयोग कहा गया है। ऐसा आदमी सेल्फ डिपेंडेंट होता है और जहां भी अगर नौकरी करेगा वहां भी एक अच्छे पद पर नौकरी करेगा, ठीक है। तो यहां शनि के अंदर शुक्र की क्वालिटी रहेगी और शुक्र के अंदर शनि का थोड़ा सा क्वालिटी रहेगा, क्योंकि ग्रह परिवर्तन क्या है, वो एक्सचेंज करते हैं एनर्जीज को, कि दो प्लैनेट की, मित्र ग्रहों की देखिए, और अच्छे भावों का यहां पर ग्रह परिवर्तन योग हो गया, ठीक है। तो होगा क्या, यहां पर शुक्र और मंगल के साथ शनि का प्रभाव भी रहेगा लगन में, और दशा में भी शुक्र का प्रभाव रहेगा शनि के ऊपर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। अब देखिए लगन में मंगल उच्च का शुक्र के साथ, शुक्र कौन क्या है, पंचमेश और दशमेश है। मंगल भी देखिए 25 डिग्री का है और अपने नक्षत्र में है, तो मंगल यहां बहुत ज्यादा शुभ हो जाएगा वेल्थ के मामले में, क्योंकि 11वें भाव का लॉर्ड अपने से तीसरे भाव में बैठ के उच्च का हो गया, सेल्फ मेड आदमी को बनाएगा, अपने पराक्रम से हर चीज हासिल करेगा। चतुर्थेश लगन में उच्च का हो गया और वापिस फिर चतुर्थ भाव का देख रहा है, तो अपने आप में देखिए भूमि से जुड़ा हुआ, मंगल भूमि का कारक है, तो भूमि और वाहन, मकान, वाहन, सुख का जो देने वाला ग्रह है वो उच्च का हो गया शुक्र के साथ, जो कि पंचमेश है और दशमेश है। राजयोग कारक प्लेनेट ग्रह जो शुक्र है उसके साथ यहां पर उच्च का हो गया, तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा राजयोग इनकी कुंडली में बन जाता है। लेकिन मजा कब आएगा, जब राहु पंचम में है तब मजा आएगा। हाँ, राहु पंचम में है तो अफेयर होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे, लड़कियों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट आएंगी या लड़कियां इनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट आएंगी। लेकिन राहु का पंचम भाव में शुक्र की राशि में होना और उससे पंचम नवम का कनेक्शन बनाना, यहां पर अगर आप देखें पंचम नवम का, क्योंकि यहां से देखिए 7, 8, 9 और शुक्र के साथ कनेक्शन बनाना, ये बहुधन योग बन जाता है। राहु क्या है, किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करता है, मतलब एक्सपेंड करता है लाइफ में, ठीक है। राहु जो है डिजायर है, और मंगल जब लाभी जब उच्च का हो जाता है लगन में, तो उच्च अभिलाषी हो जाता है, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी, बहुत ज्यादा पैसा, पावर, पोजीशन पाने की जो है लालसा आदमी में रहती है। तो इस कुंडली में पंचमेश का लाभ भाव से युति, और पंचमेश सूर्य के नक्षत्र में है जो कि अष्टमेश है, और अष्टमेश सूर्य भी यहां पर बैठा है केतु के साथ, तो शुक्र का संबंध अष्टम भाव से बन गया यहां पर, और राहु का शुक्र के साथ बना है, ठीक है। राहु जो है पंचम भाव में बैठा है। अब देखिए हम सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट से पैसा कमाने के लिए हमें पंचम भाव, लाभ भाव, राहु और अष्टम भाव को देखना बहुत जरूरी है। अष्टमेश यहां पर देखिए लाभ भाव में है सूर्य। कहते हैं कि मकर लग्न में सूर्य अच्छा फल नहीं देता, लेकिन मैं आपको बताऊं अगर सूर्य आपका छठे भाव में है अकेला, या बुध के साथ भी है, या अष्टम में है और 11वें भाव में है, तो आपको जो है अकस्मात धन लाभ ये बहुत देता है, ठीक है। अकस्मात शेयर, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, और कई बार ऐसे लोग जो है टैक्स, मतलब टैक्स चोरी करके भी अपना पैसा बचा लेते हैं, या टैक्स से मान लीजिए टैक्स देना है 10 लाख देना है 20 लाख, उसमें भी अपना पैसा बचा लेते हैं, क्योंकि यहां से देखा जाता है अनअर्न इनकम, जो आपने कमाई नहीं, अष्टम भाव से अनअर्न इनकम, अकस्मात धन लाभ। तो यहां पर सूर्य यहां पर लाभ भाव में है, तो इनको अकस्मात धन लाभ देता रहता है, जो कि शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात, पंचम भाव में राहु शुक्र के साथ संबंध बनाया। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो राहु इस तरीके की स्थिति है, जब जहां भी आपका शुक्र है वहां से देख लीजिए, अगर राहु उसके साथ है या राहु उससे पंचम या नवम में है, आपको डेफिनेटली जो है सट्टा, शेयर मार्केट, लॉटरी की तरफ आपको लेके जाएगा और वहां से धन लाभ भी आपको देगा। तो ये राहु और शुक्र की युति यहाँ खराब नहीं है, युति जो भी कनेक्शन है यहाँ पे पंचम नवम, ये खराब नहीं है, ये धन लाभ देगा इनको बहुत ज्यादा, ठीक है। और मंगल चतुर्थेश होकर शुक्र के साथ उच्च का है, ऑपोजिट सेक्स की तरफ इनका रुझान ज्यादा रहेगा, थोड़ा पॉजिटिव नेचर रहेगा, डोमिनेटिंग नेचर रहेगा, वाइफ भी जो मिलेगी वो कमांडिंग नेचर की होगी थोड़ा सा, क्योंकि मंगल उनके साथ है। अब देखिए चतुर्थेश मंगल का शुक्र के साथ होना, अपने शुक्र क्या है, लग्जरी है, पैसा है, मंगल उच्च का होगा चतुर्थेश, तो यहां पर अपने आप में इनके पास जो है लगभग 11 से 12 गाड़ियां हैं, BMW है, मर्सिडीज है, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मुझे याद नहीं है नाम। तो ये क्यों, क्योंकि पहली बात तो मंगल उच्च का है,
शुक्र के साथ, राजयोग कारक प्लेनेट के साथ राहु की दृष्टि में है। राहु खराब नहीं है, ये मकर लगन में अगर पंचम में हो जाए और शुक्र के साथ युति बना लेता है, खराब नहीं है। थोड़ा सा देखिए गुस्से वाला एडमेंट नेचर का बनाएगा इनको, लेकिन राजयोग कारक प्लेनेट के साथ यहाँ मंगल बैठा है तो ये बहुत ही ज्यादा धन लाभ, वाहन मकान, वाहन भूमि से सुख, मकान वाहन से जुड़े हुए कार्यों में इनको, रियल एस्टेट से जुड़े हुए कार्यों में इनको सफलता हासिल करवाएगा। माता, अगर आप कहें माता का होता है चौथा भाव, उसका लॉर्ड उच्च का होकर शुक्र के साथ, शुक्र क्या है फाइनेंस, तो माता की तरफ से भी इनको धन लाभ बहुत ज्यादा होगा अपनी लाइफ में इनको, ठीक है। तो यहां पर क्यों इनको BMW मर्सिडीज जैसी गाड़ियां हासिल हुई, क्योंकि यहां पर द्वितीय उच्च का है और उसका जो जहां पर उच्च का है, वो शनि जहां पर उच्च का है उसका लॉर्ड लगन में बैठा हुआ है, तो इसलिए ये स्थिति यहां पर बहुत ज्यादा शुभ फल देने वाली यहां बन गई, ठीक है। क्योंकि शुक्र जो है शनि की राशि में और शनि शुक्र की राशि में, वो भी केंद्र में, राजयोग कारक, दो राजयोग कारक प्लेनेट शनि और शुक्र का परिवर्तन योग हो गया यहां पे। तो इनको जो है देखिए ट्रांसपोर्ट से फायदा, मकान वाहन से फायदा, फाइनेंस, क्योंकि क्या है चंद्रमा बुध की राशि में है और बुध के प्रभाव में है। चंद्रमा नवमांश में भी अगर आप देखें तो बुध की राशि में है, तो इनके माइंड में जो है एक बिजनेस वाली मेंटेलिटी, फाइनेंस मैनेजमेंट वाली कला जो है इनके अंदर रहेगी। अब देखिए शुक्र नवमांश में भी उच्च का हो गया, यही रोल है नवमांश का, क्योंकि शुक्र जो यहाँ पर बैठा है, जो इसने प्रॉमिस दिया है चार्ट में कि मैं ये सब चीजें दूंगा, वो नवमांश में उसको कंफर्म कर रहा है, क्योंकि शुक्र नवमांश में उच्च का हो गया यहाँ पर। तो इस राजयोग की वजह से, मंगल शुक्र की युति की वजह से इनकी मैरिटल लाइफ तो डिस्टर्ब रहेगी, लेकिन पैसा बहुत बेहिसाब रहेगा और लग्जरी गाड़ियां रहेगी, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियों में इनके पास है कलेक्शन। तो ये कारण है। चतुर्थेश का उच्च का होना शुक्र के साथ जो राजयोग कारक प्लेनेट है, और लाभेश का होना, देखिए कितना अच्छा योग है, चतुर्थेश, लाभेश, पंचमेश और दशमेश की युति लगन में, और क्या चाहिए। अब देखिए मंगल अपने नक्षत्र में, तो और उससे ज्यादा कुछ अच्छी बात हो नहीं सकती। शुक्र सूर्य के नक्षत्र में, शुक्र अष्टमेश सूर्य के नक्षत्र में, यानी पंचमेश अष्टमेश के नक्षत्र में है, अष्टमेश सूर्य है और सूर्य लाभ भाव में है, तो ये नक्षत्रों का रोल है। रिसर्च वाली मेंटेलिटी रहेगी, अष्टम भाव ऑकल्ट साइंस का है, ज्योतिष में रुचि रहेगी, गुप्त कार्यों में रुचि रहेगी, गुप्त तरीके से धन कमाएगा, क्योंकि शुक्र जो है अष्टमेश के नक्षत्र में है। अकस्मात धन लाभ, सट्टा लॉटरी से धन लाभ इनको प्राप्त होगा, तो इसलिए शेयर मार्केट से लाभ लेना है, सट्टा से, और जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड है या जो भी अनएक्सपेक्टेड इनकम आपको लेनी है, अगर इंश्योरेंस हो गया, तो उसके लिए अष्टम भाव को देखना, पंचम भाव को देखना, 11वें भाव को देखना बहुत जरूरी है। तो यहां पर पंचमेश और लाभेश की युति, पंचमेश का अष्टम भाव में, अष्टम भाव के नक्षत्र में होना, जो अष्टमेश है, सूर्य के नक्षत्र में शुक्र है यहाँ पर, तो वो पंचमेश अष्टमेश के नक्षत्र में हो गया, ठीक है। अष्टमेश का लाभ भाव में युति, लाभ भाव में बैठना अपने आप में जो भी अष्टम भाव से रिलेटेड जो भी अच्छे शुभ रिजल्ट है ये उनको मिलेंगे, ठीक है। इनहेरिटेंस का पैसा मिलेगा। अब देखिए राजयोग, ये हमें मकर लगन में सबसे ज्यादा मंगल शुक्र और शनि को ही देखना होता है, हमें उसके, अगर वो अच्छे बैठे हैं तो हमें किसी और प्लैनेट की ज्यादा जरूरत नहीं है। इस कुंडली में बहुत कुछ है सीखने को, डुअल मैरिज क्यों है, दो शादियों का योग क्यों है, ठीक है। गुरु जो है 12वें भाव में बैठा है षष्ठेश और नवमेश के साथ, तो ये क्या करेगा, फॉरेन कनेक्शन देगा इनको लाइफ में, और फॉरेन जाने का योग यहां पर देगा। मैंने क्या, और एक चीज कि अष्टमेश अगर लाभेश के साथ युति बना ले तो आपको पत्नी की तरफ से भी लाभ मिलता है, आपको अकस्मात धन लाभ भी मिलता है। मकर लगन में अगर सूर्य तीसरे भाव में हो, अष्टम में हो, छठे में हो, 11वें में हो, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसकी महादशा आपको बहुत आगे लेकर चली जाएगी। 11वें भाव में हो तो पिता से लाभ मिलता है, लेकिन शनि के साथ हो, केतु के साथ हो, मकर लगन में अगर सूर्य, ये बात आप लिख लीजिए कि मकर लगन में अगर सूर्य जरा से भी एफ्लिक्टेड हो गया राहु केतु शनि से, अब कैसे, मान लीजिए सूर्य यहां पर है और शनि यहां पर है और शुक्र खराब है आपकी कुंडली में, तो पिता से सपोर्ट नहीं मिलेगा, पिता को अकस्मात देहांत हो जाता है, पिता जो है जो सेपरेशन हो जाता है, ठीक है। अब ठीक है, तो इसलिए अगर मकर लगन में सूर्य जरा सा भी पीड़ित हुआ तो आपको जो है पिता से सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, ये आप लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब बहुत सारी बातें होगी, तो राहु जो है पंचम में बैठा, शुक्र के साथ कनेक्शन बनाया, तो इनको धन लाभ हुआ। और मैं बता दूं राहु जो है इनका कृतिका नक्षत्र में, अष्टमेश सूर्य के नक्षत्र में है, जो कि लाभ भाव में बैठा है, तो
ये इनको आजीवन जो है इसी से धन लाभ प्राप्त होगा। और भी देखिए लगन में किसका प्रभाव है, शनि का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है, शुक्र का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, एक साथ मल्टीपल काम करेगा। जुपिटर जो है धनु राशि में है, डुअल साइन में। जुपिटर क्या है, जीव कारक। जीव कारक का बुध के साथ होना, जो खुद डुअल साइन में है, गुरु के साथ होना मैनेजमेंट स्किल देगा, एक साथ कई कार्यों में निपुण बनाएगा। मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, डुअल पर्सनैलिटी, डुअल मेंटेलिटी का बनाता है गुरु। जब मिथुन राशि का हो, धनु राशि का हो, हमेशा डबल काम करने में एक्सपर्ट, मतलब कई मल्टीपल चीजों में एक्सपर्ट बनाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए डिग्री तो ठीक है, लेकिन नवमांश हमें ज्यादा देखना है। षडबल में भी शुक्र अच्छा है, शनि भी इनका देखिए 25 डिग्री का मैंने कहा था, लेकिन उच्च का है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी राशि का जो ये बन गया यहाँ पे कनेक्शन, शुक्र और शनि का जो परिवर्तन योग, वो अपने आप में एक बहुत ज्यादा इनके लिए वेल्थ देने वाला योग है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि शुक्र यहाँ पर भी आपको इसको कंसीडर कर दें, क्योंकि ये शुक्र की एनर्जी यहाँ पर है और शनि यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं जब ये परिवर्तन योग हो गया। जब भी गुरु यहां से, अब देखिए परिवर्तन योग का एक्टिवेशन कब होता है, जब भी गुरु यहां पर ट्रांजिट करेगा, यहां पर ट्रांजिट करेगा, तो ये जो मंगल शुक्र और शनि का जो यहां पे एक परिवर्तन योग है उसको एक्टिवेट करेगा। बिजनेस, करियर, फाइनेंस, शादी, व्हीकल, लैंड, प्रॉपर्टी, ये वो ट्रांजिट इनको देगा। अब शनि यहां पर था 2013 और 15 के बीच में लगभग, तो इनको अच्छा लाभ दिया। क्यों, क्योंकि शुक्र की स्थिति यहां पर थी, यहां पर बैठा है कुंडली में शुक्र, लेकिन एक्सचेंज हो गया तो शुक्र की थोड़ी एनर्जी जो है यहां पर भी है। ग्रहों की क्या है, एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी, तो यहां पर भी एनर्जी थी। एनर्जी का म्यूचुअल एक्सचेंज यहां पर हुआ था परिवर्तन योग की वजह से, तो शुक्र यहां पर, तो यहां पर जब शनि गुजरा तो इनको धन लाभ दिया। ठीक है, फाइनेंस दिया, वाहन दिया, मकान, वाहन, हर चीज दी, शादी दिया। ठीक है, तो जब अब देखिए अभी क्या होने वाला है, फरवरी 2020 के बाद यहां शनि जो है गोचर करेगा शुक्र के ऊपर से, मंगल के ऊपर से, और ये परिवर्तन योग फिर से एक्टिवेट होगा। दूसरी शादी का योग बनेगा, क्योंकि सप्तम भाव को देखेगा, शुक्र के ऊपर से गोचर कर रहा है। फाइनेंस, लैंड, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, इस तरह के कार्यों में इनको सफलता देगा। ठीक है, राहु के प्रभाव में आएगा, नया जो है बिगिनिंग होने वाला है, कुछ नया कार्य ये शुरू करेंगे जब यहाँ पर फरवरी 2020 के बाद शनि यहाँ पर आएगा। ठीक है दोस्तों, गुरु यहाँ पर आएगा, तब भी चंद्रमा को देखा, लिविंग प्लेस चेंज हो जाएगा। नवमेश के साथ यहाँ गुरु की युति 12वें भाव बनेगी अक्टूबर 2019 के बाद, तो लॉन्ग जर्नी, विदेश की जर्नी ये इनसे करवाएगा। स्पिरिचुअलिटी, एनजीओ से जुड़े हुए कार्य में इनको खर्च करवाएगा। गुरु जब यहाँ फिर से आएगा तो मंगल शुक्र के ऊपर से गुजरेगा, लैंड, प्रॉपर्टी, वाहन, स्त्री का सुख और फिर से लग्जरी गाड़ियों का सुख जो है इनको प्राप्त होगा। अभी थोड़ी सी दिक्कत है इनको चली हुई करियर में, तो वो सारी दिक्कतें जो फरवरी 2020 के बाद इनको खत्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में मैंने कहा क्या क्या चीजें आपको बताई। शेयर मार्केट हो गया, परिवर्तन हो गया, लग्जरी गाड़ियों का योग क्यों होता है कुंडली में, इसके लिए भी मैंने बता दिया क्या क्या इंपॉर्टेंट है। दूसरा भाव इंपॉर्टेंट है, लगन मजबूत होना चाहिए, लग्नेश मजबूत होना चाहिए, शुक्र मजबूत होना चाहिए और चतुर्थेश मजबूत होना चाहिए। इनकी कुंडली में सब मजबूत हैं, तो इसलिए इनको जो है लग्जरी गाड़ी, BMW, मर्सिडीज, ये सब इनके पास आजीवन रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब जब मैं डुअल मैरिज की बात करूंगा तब मैं इस चार्ट को फिर से आपको कंसीडर करूंगा, दिखाऊंगा आपको कि ये क्या इनकी परिस्थितियां हैं और क्यों है इनकी जो है दो शादी का योग है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अपने चार्ट में आप देखिए मकर लग्न में आप पैदा हुए हैं, तो सूर्य अगर छठे भाव में, अष्टम में या 11वें भाव में है, 12वें में है, तब भी अच्छा है आपके लिए, कोई बुरा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लेता हूँ अलविदा, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत कुछ सीखने को है इस चैनल पर आपके लिए। तो जो भी इस वीडियो को देखे प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, लेता हूँ इजाजत।